नमस्कार, सभी का अशोक शिक्षण समूह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, लगातार बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सम्मान की कड़ी अनवरत जारी है। और आज हम पहुंचे हैं लाडले बेटे पुनीत सैनी के घर, जिसने बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में 94.17% अंक प्राप्त करके हमारा विद्यालय का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे परिवार को। हमारे साथ पुनीत के दादा दादी उपस्थित हैं और पुनीत के माता पिता भी हमारे साथ उपस्थित हैं। पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लाडले बेटे ने आपके साथ साथ इस विद्यालय का सबका नाम रोशन किया है और लगातार ऐसे ही ये आपका लाडला आगे बढ़ता रहे और आपका और हमारा नाम रोशन करता रहे। तो पुनीत, जो आपने ये 94.17% अंक इस बोर्ड परीक्षा में प्राप्त किए हैं, तो आप जब से सबसे पहले क्या आपका रूटीन वगैरह रहता था, कैसे आप इस परिणाम तक आप पहुँचे? 94.17% जो आपने अंक प्राप्त किए, इसमें आपका क्या डेली रूटीन रहता? जब आप कक्षा 10 में आपने प्रवेश किया, तब आपको कब ये आभास हो चुका था कि हाँ, मुझे एक हाई स्कोरिंग मार्क्स मुझे प्राप्त करने हैं या मेरा परिणाम इतना रहने वाला है? तो सबसे पहले तो आप अपने डेली रूटीन के बारे में बताएं कि आपका डेली रूटीन क्या रहता था। सर, मेरा डेली रूटीन रहता था कि सुबह 5 बजे उठता। हाँ बिल्कुल 5 बजे उठ के 5:30 बजे मैं पढ़ने बैठता। बिल्कुल बिल्कुल 7:30 बजे तक पढ़ता, 2 घंटे वो 2 घंटे तक आप पढ़ते रहते सुबह। बिल्कुल बिल्कुल जो हार्ड सब्जेक्ट होता है उसे सुबह पढ़ता। अच्छा, उसे सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड लगता था? SST साइंस। SST और साइंस में आपको क्वेश्चंस आंसर याद करने होते हैं, तो आप उसको सुबह के टाइम में आप ज़्यादा सुबह के टाइम पे। वैसे सुबह का टाइम मैं बताना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को, पढ़ने के लिए बहुत सुटेबल टाइम होता है। उस समय दिमाग बिल्कुल एक्टिव रहता है और पूरा जो माइंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल बना रहता है। तो सुबह के टाइम में अगर आप 4 से 6 बजे तक या 4 से 7 बजे तक अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। उसके बाद में आप क्या एक्टिविटी होती, जब आप पढ़ने बैठ जाते 7:30 तक आपका पढ़ने का समय होता है, उसके बाद में मैं तैयार होकर स्कूल, जैसे स्कूल का टाइम हो जाता, तो आप तैयार होकर खाना वाना खाकर उसके बाद में विद्यालय की बस पहुंच जाती, तो आप बस द्वारा विद्यालय पहुंचते। हाँ। बिल्कुल। बाद में जो टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाता है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ते। अच्छा, कक्षा 6 घंटे तक आप विद्यालय में जब तक रहते तब तक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते, और जैसा कि आपने बताया उसमें आपको SST और साइंस में आपको थोड़ा सा ऐसे लगता था कि हाँ, मुझे ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कम आ रहा है। तो क्या उन टीचर्स का योगदान रहा? उन टीचर्स से कभी आपने ऐसे पर्सनली ये कहा हो कि सर ये सब्जेक्ट मुझे कम समझ में आ रहा है? आपने उनसे कभी ऐसे इंटरेक्ट किया? मैंने किया था सर से। अच्छा, तो सर से आपने इंटरेक्ट किया और उसके बाद में आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी उन सबका सॉल्यूशन हुआ? सर ने सबका सॉल्यूशन किया और ये भी बताया कि और कैसे लगन लगा के इन्हें पढ़े। अच्छा, कैसे आपको इनको तैयार करना है, कैसे उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके अंदर अपनी क्या कर सकते हैं, उनको अच्छे से याद कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में आप जब मान लो स्कूल के टाइम से आप 2 बजे जब छुट्टी हो जाती है, 8 से 2 तक स्कूल का टाइमिंग होता, उसके बाद में आप बस द्वारा घर पहुंचते, फिर आपका क्या रूटीन रहता? 4 साढ़े 4 बजे तक रेस्ट करता। 4 साढ़े 4 तक खाना वाना रेस्ट वगैरह, उसके बाद में आप फिर 5 बजे बैठता। 5 बजे आप पढ़ने बैठ जाते, फिर उसके बाद में आप 5 से 8 तक पढ़ता। 5 से 8 बजे तक आपका पढ़ाई का कार्यक्रम उसी तरीके से जारी रहता। फिर खाना पीना खाता। फिर खाना पीना खाने के बाद में रात को कब तक पढ़ाई करते थे आप? रात को 10 बजे बैठता, 12-1 बजे तक पढ़ाई करते, फिर सुबह 5 बजे वापस उठ जाते। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, मैं सभी विद्यार्थियों का ध्यान चाहूँगा, यह लाडला बेटा रात को 12 से 1 बजे तक पढ़ाई करता, उसके बाद में सुबह 5 बजे फिर से खड़ा हो जाता हूँ। इसने पूरी दिनचर्या के अंदर रात की जो नींद थी उसको 4 से 5 घंटे तक सीमित रखा, और दिन के अंदर स्कूल से आने के बाद में 2 घंटे का रेस्ट, खाना पीना हो जाता। उस समय में यह रेस्ट को अपने शरीर को जो क्या करता जी, रेस्ट देता। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कितना हार्डवर्क करना पड़ रहा है। उस अथक परिश्रम के बल पर आज ये हमारा लाडला बेटा इस परिणाम तक पहुंचा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि घर वालों का क्या सपोर्ट आपके लिए रहा? घर वालों ने किस तरीके से आपको गाइडेंस दी कि आपको ऐसे पढ़ना है, या कभी आपको डांट फटकार भी मिलती जब आप नहीं पढ़ते? तो क्या योगदान उनका रहा आपके इस परिणाम में? घर वालों ने सभी ने साथ दिया मेरे पढ़ने में। अच्छा, सभी ने सपोर्ट किया। जैसे कभी आप पढ़ते नहीं तो दादाजी की डांट भी मिलती क्या आपको? दादाजी कभी कहते कि पढ़ ले। अच्छा, और कभी ज़्यादा पढ़ता तो ऐसे बोलते थोड़ी देर आराम कर, बाद में पढ़। अच्छा, दादाजी ये कहते हैं। तो कई बार अगर आप पढ़ते नहीं तो दादाजी आपको कहते थे कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। चलो, ये बहुत अच्छी बात है, घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया आपको और सभी का अच्छा सहयोग रहा। और जैसा कि मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा
ये विद्यालय परिवार से पुनीत के पिताजी 3 भाई हैं, दादाजी हमारे साथ हैं, इनके 3 बेटे हैं, उनके जितने भी जो बेटे बेटियां हैं वो सभी हमारे ही विद्यालय से पढ़कर निकले हैं। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा, जैसे हमें पता चला है कि पुनीत के जो पिताजी हैं वो भी हमारे ही विद्यालय से पढ़कर निकले हैं। तो ये बहुत बड़े गर्व का विषय हमारे लिए है कि काफ़ी लंबा साथ इस परिवार का हमारे इस विद्यालय के साथ बना हुआ है और काफ़ी लंबे समय से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत के साथ साथ पुनीत के पिताजी भी हमारे इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। ये बहुत गर्व का विषय हमारे लिए है, बहुत अच्छी बात है। तो पुनीत, उसके बाद में जैसे स्कूल वगैरह में आपका क्या क्लास वगैरह के रूटीन के अलावा क्या एक्स्ट्रा आपको बताया जाता, क्या फैकल्टी मेंबर्स ने आपके लिए और क्या क्या व्यवस्थाएं की जिसके बल पर आप इस परिणाम तक पहुंचे? आपका कोई टेस्ट वगैरह कोई शेड्यूल रहता या कैसे कोई पीटीएम वगैरह के अंदर आपको बताया जाता, उस बारे में आप जरा हमें बताएं। हमारा हर मंथली टेस्ट होता, मासिक टेस्ट आपका होता, जिसमें आपको 1 महीने में जो कुछ भी पढ़ाया गया उसका पूरे का आपको पता चल जाता है कि आपको कितना समझ में आया, कितना आपने अच्छे से उसको कवर किया। उसके बाद में मंथली टेस्ट के बाद में पीटीएम होती, उसमें बताया जाता है कि हमने कहाँ गलती की है, कहाँ सुधार करना है। अच्छा, पीटीएम में जब पेरेंट्स जाते तो उन्हें ये बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ गड़बड़ चल रही है। और उस टेस्ट के अलावा भी क्या कभी कोई पेपर भी आपका हुआ जिससे आपको ऐसा लगा हो कि हाँ ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ? जैसे कि हर स्कूल में होते प्री बोर्ड, हमारी में भी हुए थे। प्री बोर्ड हुए? उन प्री बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन वो है जो बोर्ड में आए। अच्छा, आपका एग्जाम से पहले प्री एग्जाम हुआ और उस प्री एग्जाम से आपको इतना फायदा हुआ कि जो क्वेश्चन आपने प्री बोर्ड में दी वो क्वेश्चन ही आपको मेन एग्जाम में देखने को मिले। एजुएट, तो आपको बहुत फायदा हुआ। और आप किस कक्षा से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? मैं फर्स्ट क्लास से यहाँ पर नर्सरी से? आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपने नर्सरी से लेकर अब तक आप लगातार इसी विद्यालय से जुड़े हुए हैं। आपके जो भाई बहन हैं वो भी सारे इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं। अब आगे आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में? आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं और क्या आपने सोच रखा है, क्या सपने आपने सजो रखे हैं कि मुझे वहाँ तक जाना है? मैं साइंस वाला लूँगा। अच्छा, साइंस बायोलॉजी आप लेना चाहते हैं। उसके बाद में क्या आपका टारगेट रहने वाला है? उसके बाद मैं एमबीबीएस करूँगा। अच्छा, आप नीट की तैयारी करेंगे, उसके बाद में आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और अपने दादाजी और अपने माता पिता हम सबका नाम रोशन करें, यही हमारी आपके लिए बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। अब मैं आपसे, हमारे साथ पुनीत के दादाजी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। दादाजी को माइक दिया जाए। राम राम सा। राम राम सा। कहीं जीव खुश हो को नहीं थारो? सागड़ो खुश हो गो। अब के तो पोतो सागड़ी जान डाल दी था के माई, उम्र बड़ी कौन बड़ी था की कोने बड़ी उम्र सागड़ा राजी हो रहा हो? हाँ, सागड़ा राजी हो रहा हो? जिंदा रिजल्ट आयो जना थान कणा सी पतो चालियो के हाँ आपनो लाडलू बेटो काई करे? हाँ मालूम हो कौन है। अच्छा, थान पतो चालियो जना तो यहाँ बिल्कुल सागड़ा राजी होगा वाला सारा के रखा जी दिन तो है। सागड़ा खुश होगा। अब भी थानिया सागड़ा खुश हो रहा होला और के जल्दी से लाडलू डॉक्टर बन रहा है जी, मेरे कदे कोई परेशानी है तो है डॉक्टर ने दिखावा कौन जानो पड़े हैं, अटे गराई डॉक्टर बन जाए आई चारे। तो सागड़ा राजी हो। और जिया के थाका टाबर भी 8वीं स्कूल से पढ़ेड़ा जना थे, काफी लंबा समय से जुड़ेड़ा पड़े, तो थान काई लाग्यो कि ई स्कूल में अपन टाबरन पढ़ाना चाहिए। थाका टाबर भी बैठे पढ़ेड़ा है और अब थाके जगह पोती पोता हो या जगह भी बैठे पढ़ रहे हैं, वे भी बैठे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहा है शुरू से नहीं यार को थान काई लाग्यो कि थान कदे स्कूल बदलवा की जरूरत ही कौन पड़ी? सातरा पढ़ाऊंगे स्कूल वाला सातरा पढ़ाऊंगे, सागड़ा पढ़ा रहे तो विश्वास है। हाँ, सीव राजी हो रहे थागड़ो हैं। अब हमारे साथ पुनीत की दादी जी भी उपस्थित है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। राम राम सा। राम राम सर। तो कहीं पोता को रिजल्ट आयो जना या जीव कमाई सोराई है कौन था के? सोराई हुई मार तो सागड़ा पटाखा छोड़े मुझे खोले। अच्छा, सागड़ा पटाखा छोड़ा यार, खैर रोजी दा यार का पटाखा छोड़ा है। जरा जी दिन तो थन रात में नींद ही को नहीं आई बोली के आज तो पोतो 4 चांद लगा दिया कटे काई मिठाई समस्या? बाटी सागड़ी खूब। अच्छा, सागड़ी मिठाई बाटी खूब राजी है। खूब और राजी सन ऐसा है। पड़ोसन सन किया है वाला के मारो लाडलो पोतो है जो आपके गाड़ दिया है लगता है, आपके तो सागड़ा लट गाड़ दिया है। हाँ, आई ससु मोटी कमाइए का आपनो टाबर पड़ जाए या बढ़िया जगह पहुंच जाए। हाँ, डॉक्टर बने सी। तो अब मैं पुनीत के पिताजी बाबूलाल जी से बात करना चाहूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। तो कैसा लग रहा है आपको, आज आपके लाडले बेटे ने अच्छा 94.17% अंक प्राप्त करके आपका नाम रोशन किया है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से आपको खुशी मिल रही है। अगर आप भी उसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं हाँ, तो उस समय क्या बड़े सर के साथ कभी ऐसे खिंचाई हुई हो आपको और आपको ऐसे लगा हो कि यार इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए अपने को? नहीं ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा कभी नहीं लगा? नहीं। बड़े सर से काफी अच्छा व्यवहार आपका है और अच्छा काफी अच्छा उन्होंने पढ़ाया। आप कितने भाई हो? मैं 3 भाई। 3 भाई। तो आप तीनों भाई वहीं से पढ़े हुए? वहीं से पढ़े उसी स्कूल से। तो काफी लंबा साथ हमारे साथ आपका बना हुआ है। तो अब आप क्या काम करते हैं?
मेरा कारखाना है, रेंट का काम है। अच्छा, डेंटिंग का काम। रेंट का किराए रेंट का। अच्छा, किराए के रेंट पे आपका कारखाना है, तो उस पर आप रेंट पे कोई सामान वगैरह काम। वही बहुत बढ़िया बात है। तो थारा कितना टाबर है जगह स्कूलों पर डेढ़ा है? मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं, तो वो इसी स्कूल से पढ़े हुए सभी हैं इसी और इसी स्कूल से कुछ बच्चे आपके 12वीं पास कर चुके हैं, कुछ अभी पढ़ रहे हैं। सारे परिवार के जो बच्चे हैं उसी स्कूल से पढ़े हुए इसी हैं। स्कूल से। तो आप स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये स्कूल एक बहुत ही बढ़िया स्कूल है, मैं भी इसमें पढ़ के आया हूँ, तो मेरे को नॉलेज है इसका। बहुत ही बढ़िया स्कूल है। अब मैं तो इसीलिए मैंने अपने बच्चों को इसी में रखा और इसी से बहुत बढ़िया परिणाम आया। बस आपके सामने ये जो परिणाम बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल परिणाम हमारे आप बिल्कुल हम ऐसा ही प्रयास करेंगे कि लगातार इसी तरीके से परिणाम देते रहें। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये स्कूल, इसी स्कूल में हमें पढ़ाना चाहिए, कोई दूसरे स्कूल वालों ने आकर ये कहा हो कि आप हमारे पास डालो? और नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि स्कूल चेंज करूँ मैं बच्चों की। अच्छा। क्योंकि बच्चे वैसे ही बढ़िया बढ़िया कर रहे थे, इसमें बढ़िया नॉलेज दे रहे थे बच्चों को। तो मैं क्यों छोड़ दूँ कि दूसरे स्कूल में जाऊँ। बिल्कुल काफी बिल्कुल आते थे मेरे पास। मतलब बहुत अच्छा साथ आपके साथ रहा है स्कूल का, और बहुत अच्छे से किसी प्रकार की कभी कोई शिकायत आपको नहीं रही विद्यालय से? नहीं कभी कुछ। अब हमारे साथ पुनीत के माताजी भी उपस्थित हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगी। राम राम सा। राम राम सर। तो पुनीत जी 94.17% नंबर ले रहे हो और जना परिणाम आता ही था नहीं, या क्या को लाग्यो, कसोक महसूस हुई हो परिणाम आता ही? बहुत खुशी को महसूस। बहुत खुशी महसूस हुई। तो अब लाडलो कह रहे हैं कि मन जल्दी से डॉक्टर बनना है, तो थाको मन का ही कह रहे हैं कि वो डॉक्टर बने और जल्दी सी अपनी सेवा करे सकी। हाँ, मेरा मन भी वही कह रहे हैं कि आगे बढ़े। आगे बढ़े और सारा ही टाबरा नहीं मन कर रहे हैं कि आगे बढ़े, खूब बढ़िया पढ़े। स्कूल बढ़िया पढ़ा रही है थाकला टाबरा? बढ़िया पढ़ा रही है। बढ़िया पढ़ा रही है। जीव सोरो है सागेड़ो? सागेड़ो सोरो है। बढ़िया। हाँ, राजी हो सागेड़ा? सागेड़ा तो राजी बहुत है। बढ़िया बात है कि जल्दी से वो 12वीं में भी आई चाह रहे हो ना कि बढ़िया नंबर ले रहा है, यही के सापो बंदर सारा काम तो है। यही चावा 12वीं में भी यही लावे, ये नाम रोशन करे मारो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद थारू। तो जैसा कि आपने देखा, यह जो परिवार है हमारे साथ काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ है और लगातार पुनीत ही नहीं, पुनीत के जो पिताजी हैं वो भी इसी विद्यालय से पढ़कर निकले हैं। और विद्यालय आप देख रहे हैं कि विद्यालय की साख इतनी मजबूत है कि जो भी परिवार इस विद्यालय से एक बार जुड़ा है वह कभी, सभी बच्चे वहीं से पढ़कर निकले हैं। कोई परिवार हमसे 20 साल से जुड़ा है, कोई परिवार हमसे 17 साल से जुड़ा है। एक बार जुड़ने के बाद में कभी भी ऐसा कोई भी शिकायत नहीं मिली कि उन्हें बच्चों की स्कूल चेंज करने का कोई अवसर मिले। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ जुड़ें, हम निश्चित रूप से आपके सभी सपनों को साकार करेंगे, आपके लाडले, आपके नौनिहालों को भी हम मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जैसा किसी ने कहा है, आप साथ दे तो अलग बात है, पूरी धरा साथ दे तो अलग बात है, आप साथ दे तो अलग बात है। चलने को तो लोग एक पाँव से भी चल लेते हैं, चलने को तो लोग एक पाँव से भी चल लेते हैं, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इसी के साथ आज की सेशन को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। धन्यवाद।